यहीं पे बात करता हूं यूपीएसआई 2025 की प्यारे दोस्त बात करता हूं। पहले 5 मिनट जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं चीजों को, है ना। एक्चुअल में क्या प्रोसेस होता है, कैसा पेपर का लेवल रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें बता देता हूं। ध्यान से मेरी बात सुनना। आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को सुनना। सबसे पहला हम लोगों का जो है वो नींव जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, फाउंडेशन बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अगर फाउंडेशन हम लोगों का मजबूत रहेगा तो मेरे प्यारे दोस्त कितना भी बड़ा मकान जो है वो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी, आप लोग जानते होंगे कि 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। मैं 4 सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, मैं मैथ्स की बात करूंगा। मैथ्स में अगर 2017 और 2021 के सिलेबस को अगर मैं कंपेयर करूं तो जरा सा भी चेंज नहीं है, और 2025 के सिलेबस को मैं कंपेयर करूं तो जरा सा भी चेंज नहीं है। अगर मैं इन दोनों के सिलेबस को मैं कंपेयर करता हूं तो इन दोनों के सिलेबस में कहीं भी आप लोगों को परमुटेशन का, है ना, परमुटेशन का कहीं भी मेरे भाई जिक्र नहीं किया गया है सिलेबस में। कहीं भी कॉम्बिनेशन का जिक्र नहीं किया गया है, कहीं भी सेट्स थ्योरी का जिक्र नहीं किया गया है, कहीं भी मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन 2017 में यहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2017 में इन 5 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे भाई। लेकिन जैसे ही मैं 2021 की तरफ आता हूं, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। यहां जो क्वेश्चन पूछे गए वो वही क्वेश्चन पूछे गए जो आपको सिलेबस में दिए हुए थे। जो सिलेबस दिया हुआ था बच्चे, उसी के आधार पर यहां क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो फिर 2025 में हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2025 में क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि सिलेबस जो दिया हुआ है, अगर उसमें कोई चेंज नहीं है तो यहां पूछे भी जा सकते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते। चांसेस ज्यादा यह है कि वो आपसे पूछे ही ना जाए, वो आपसे पूछे ही ना जाए मेरे प्यारे दोस्त। अगर वो आपसे पूछे नहीं जाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या हम लोग नहीं पढ़ेंगे? हम लोग बिल्कुल लास्ट में उन 5 चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे। अगर पूछ लिए जाए तो हमसे क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। एक बार उस क्लास को देखना कि दूसरी तरफ 2.2 में क्लास चलने लगी है, स्टिकी बंद करवा दो उसे। मैनेजर सर से बोल दो। दूसरी बात ये समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अब 40 क्वेश्चंस में लेवल कैसा रहता है भाई साहब। ये 40 क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे जाएंगे, इन 40 क्वेश्चंस में लेवल क्या रहता है। तो मेरे प्यारे साथी, मैं आप लोगों को बता दूं कि 40 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के भी होते हैं, कुछ मैथ के क्वेश्चन रीजनिंग वाले पोर्शन में भी पूछे जाते हैं। ओवरऑल अगर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर को देखा जाए तो लगभग 35 से 36 37 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में लगभग मैथ्स के इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस के अंदर अगर मैं 4 से 5 क्वेश्चंस को छोड़ दूं, 4 से 5 क्वेश्चंस में जो आप लोगों के लैंग्वेज बड़े वाले क्वेश्चंस हैं या वैल्यू जो है उनमें बहुत बड़ी बड़ी पॉइंट में दे रखी है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, 2021 के एक क्वेश्चन की बात करता हूं। उन्होंने एक गोले का वॉल्यूम आपसे पूछा है, जहां उन्होंने रेडियस की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी दी हुई थी। वॉल्यूम हमें पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और आर उन्होंने थोड़ी सी बड़ी दे दी थी, तो वहां से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बन रही थी और ना तो वहां डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट लग रहा था,